वेस्ट फेरी टाइम्स की शीर्ष 20 सुर्खियों में आपका स्वागत है। गैटविक, मैनचेस्टर और हीथ्रो सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण अनेक उड़ानें रद्द या विलंबित हुई हैं। अपने क्रिसमस संबोधन में राजा ने स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों की सराहना की तथा हाल की नागरिक अशांति के बाद राष्ट्रीय एकता का आग्रह किया। खुदरा विक्रेताओं ने बताया कि बॉक्सिंग डे सेल के दौरान ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है तथा कई उपभोक्ता ऑनलाइन शॉपिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर इससे पूरी तरह परहेज कर रहे हैं। सोहो में एक वाहन द्वारा भीड़ में घुसने की घटना के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उस पर आरोप लगाया गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ब्रिटेन के कई अस्पतालों ने रोगियों में टाइप 2 मधुमेह के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। ब्रिटेन सरकार अगले 6 वर्षों के भीतर पेट्रोल और डीजल कारों को खत्म करने की रणनीति विकसित करने के लिए मोटर वाहन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही है। प्रतिष्ठित चॉकलेट निर्माता को शाही वारंट सूची से हटा दिया गया है, जिससे राजशाही के साथ उसका दीर्घकालिक संबंध समाप्त हो गया है। दुकानदारों ने त्योहारी सीजन के दौरान देरी से डिलीवरी और छूट न मिलने की शिकायतें की हैं, जिसके कारण सुपरमार्केट श्रृंखला को जांच करनी पड़ी। प्रतिकूल मौसम के कारण ब्रिटेन के 2 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी हुई है और कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे छुट्टियों पर जाने वाले यात्री प्रभावित हुए हैं। पूर्व न्याय सचिव ने सुझाव दिया कि खुली जेलों के उपयोग का विस्तार करने से कैदियों के पुनर्वास में मदद मिल सकती है तथा पुनः अपराध करने की दर में कमी आ सकती है। मौसम विज्ञानियों ने क्रिसमस के दौरान ब्रिटेन में असामान्य रूप से हल्का मौसम रहने का अनुमान लगाया है तथा कोई महत्वपूर्ण बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। राजधानी में हुई एक टक्कर के बाद एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं तथा मामले की जांच जारी है। पूर्व यूकेआईपी नेता ने आरोप लगाया है कि एक प्रमुख टेक उद्यमी ने राजनीति में उनके पुनः प्रवेश के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी श्रम की भूमिका के बारे में चर्चाओं ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों के बीच मतभेदों को उजागर कर दिया है। टायसन फूड्स कारखाने में लगी दुखद आग के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। अधिकारी इसके कारण की जांच कर रहे हैं। अजरबैजानी और अमेरिकी सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुए एक विमान दुर्घटना की जांच से पता चला है कि यह विमान संभवतः हथियारों की गोलीबारी के कारण गिरा था। दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी की शिकागो स्थित संपत्ति को वर्षों तक बाजार में रहने के बाद खरीद लिया गया है, हालांकि नए मालिक की पहचान गुप्त रखी गई है। हाल ही में एक बयान में ट्रंप ने खुलासा किया कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने उनसे मुलाकात की इच्छा जताई है, जिसका विवरण गोपनीय रखा गया है। हाल ही में अजरबैजान में हुए विमानन हादसे में बचे लोगों ने अपने भयावह अनुभव साझा करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के तहत अपेक्षित सामूहिक निर्वासन के मद्देनजर मेक्सिको प्रवासियों के लिए एक ऐप बना रहा है, ताकि अगर उन्हें अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने का डर हो तो वे अपने रिश्तेदारों और वाणिज्य दूतावासों को सचेत कर सकें। ऐप का अभी परीक्षण किया जा रहा है। वेस्ट फेरी टाइम्स देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें, आगे रहें।